नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। देश के सबसे बड़े चुनावी खबरों के शो इंडिया का चुनावी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। किस नेता ने किस पार्टी का छोड़ा साथ और किस नेता ने पार्टी से की बगावत, ये सब हम आपको बताएंगे। और आपके साथ मैं हूं कविता सिंह। टिकट बंटवारे को लेकर कहां फंस गया है पेच? मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में किसका कटेगा टिकट और किसकी होगी नैया पार, ये सब कुछ आज हम आपको बताएंगे। बिल्कुल, तो चुनावी अड्डा में शुरुआत हम करेंगे राजस्थान की सियासत से। राजस्थान में बीजेपी के सामने चुनौती खुद को बनाए रखने की है, जबकि कांग्रेस चाय पर दिनचर्या के जरिए राजस्थान की सत्ता पर काबिज होना चाहती है। कांग्रेस ने हर तरफ से ताकत लगा रखी है। चुनाव प्रचार के बीच में ही पार्टी ने मानवेंद्र सिंह को अपनी तरफ मिला लिया। अब ये कहा जा रहा है कि मानवेंद्र सिंह बीजेपी का गणित बिगाड़ सकते हैं। मानवेंद्र की मारवाड़ में अच्छी पकड़ है और इस इलाके से 8 विधायक राजपूत समाज के हैं। मानवेंद्र का दबदबा राजपूतों के अलावा दूसरी जातियों में भी है। वैसे पूरे राजस्थान में 26 विधायक राजपूत समाज से हैं और ऐसे में मानवेंद्र सिंह अब कांग्रेस के लिए राजपूतों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। बीजेपी भले ही सीधे सीधे इसे ना मान रही हो, लेकिन पार्टी में अंदर ही अंदर खलबली मची है। 20 से 22 अक्टूबर तक जयपुर में बीजेपी की चुनावी बैठक है, जिसमें मानवेंद्र फैक्टर पर बात होनी तय है। इसके अलावा बीजेपी अपनी महाबैठक में भरतपुर, अजमेर, जयपुर और संभाग की 98 सीटों पर मंथन करेगी। ऐसे में राजस्थान की लड़ाई काफी दिलचस्प होने वाली है। दूसरी तरफ 24 और 25 अक्टूबर को राहुल गांधी राजस्थान का दौरा करने वाले हैं। 2013 विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने शेखावाटी में 11 सीटें जीती थी और अब कांग्रेस इन सीटों पर कब्जा करने की कोशिश में है। कुल मिलाकर राजस्थान की राजनीति काफी दिलचस्प हो चुकी है। सवाल यह कि राजपूत वोट बैंक किस तरफ जाएगा और राजपूतों के किसी एक पार्टी को सपोर्ट करने से क्या राजस्थान की सत्ता बदल जाएगी? राहुल गांधी 24 अक्टूबर को हरौती और 25 अक्टूबर को राजस्थान के शेखावाटी में दौरा करने वाले हैं। शेखावाटी में सीधे हमारे संवाददाता मनु के पास हम चलते हैं। मनु, 2013 की अगर बात करें, 2013 विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने शेखावाटी में 11 सीटें जीती थी। शेखावाटी को लेकर राहुल गांधी का क्या है प्लान, क्या हो सकता है प्लान, और शेखावाटी में टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस की क्या रणनीति हो रही है और क्या राहुल एक बार फिर मंदिर काट चलेंगे? जी हाँ, राहुल गांधी एक बार फिर से प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं और यहाँ पर उनका कार्यक्रम जो रखा गया है वो 25 तारीख को सीकर के अंदर रखा गया है इस बार, क्योंकि खास तौर से कांग्रेस का जो फोकस है वो अब शेखावाटी जो क्षेत्र है राजस्थान का, उसके ऊपर पूरा किया हुआ है कि वहां पर कांग्रेस का पूरा दबदबा बन जाए इस बार। क्योंकि जो शेखावाटी क्षेत्र है वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने भी पिछली बार सीटें हासिल की थी, लेकिन इस बार कांग्रेस चाह रही है कि वहां पर अपना प्रभुत्व ज्यादा जमाया जा सके और ज्यादा से ज्यादा सीटें वहां से निकाल सके। इसके लिए राहुल गांधी का 25 तारीख का सीकर का कार्यक्रम रखा गया है। खासतौर से ये भी बताना चाहेंगे कि मंदिर की जो राजनीति चल रही है राहुल गांधी की, वो यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। उनका जो कार्यक्रम तय किया गया है वो सीकर के पास में जो रिंगस एक जगह है, वहां पर देश भर में प्रसिद्ध खाटू श्याम जी का मंदिर है, वो वहां पर दर्शन करेंगे। उसके बाद में वहां पर जो संभाग स्तरीय एक जो रैली होगी उसको संबोधित करने का कार्यक्रम है। लेकिन एक ऐप सूत्रों से जो भी खबरें मिल रही है वो ये है कि उससे एक दिन पहले 24 तारीख को हाड़ौती क्षेत्र में भी वो जा सकते हैं और वहां पर कोटा, बूंदी और झालावाड़, इन 3 जगहों पर जाकर के रोड शो भी कर सकते हैं। लेकिन वो कार्यक्रम अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि वहां के कार्यकर्ताओं और नेताओं को इस बात की सूचना दी गई है। अच्छा मनु, ये बताइए कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में उम्मीदवारों को लेकर मंथन चल रहा है। ऐसे में मानवेंद्र का कांग्रेस के पाले में आने के बाद बीजेपी को क्या ये माना जाए राजपूत समाज की तरफ से झटका लग सकता है, और क्या मानवेंद्र का कांग्रेस में शामिल होना बीजेपी का जो राजपूत वोट बैंक है उसे कुछ हद तक हिला सकता है? क्या इसे लेकर बीजेपी में अंदरूनी उठापटक मची हुई है? देखिए, मानवेंद्र को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में काफी उठापटक, अंदरूनी हलचल काफी तेज हो गई है। कल दिन भर सारे पार्टी के नेता जो हैं वो बैठ करके विचार विमर्श करते रहे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के अंदर प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल सैनी और तमाम जो बड़े मंत्री थे वो सारे बैठ करके इस पे चर्चा करते हैं। मुरलीधर राव इसके अंदर शामिल हुए, आगे की रणनीति तैयार करी। भाजपा ने जो गणित बनाई थी उस क्षेत्र की जो बिसात पिछाई थी, सर्वे करवाए थे, वो सारे अब इससे डगमगा गए हैं। भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि वहां पर एक बार दोबारा से सर्वे करा करके दोबारा से वहां की रणनीति तैयार की जाए, इसके अंदर जुटे हुए हैं। तो डैमेज कंट्रोल के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है और इसका खासा असर भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखने को मिला है। जो अब वो वहां पर ऐसे बड़े नेताओं को, राजपूत नेताओं को, बड़े जो हैं
उनको वहां पर मैदान में उतारना चाहती है। चाहे केंद्र से जो बड़े राजपूत नेता है उनको वहां पर ला करके उनकी सभा करवाई जाए, वहां पर जो राजपूत नेता है उनसे संपर्क करके उनको वापस से जोड़ने की प्रयास किए जा रहे हैं कि उनको वापस से सारे नेताओं को जोड़ करके और पार्टी को मजबूत। शुक्रिया आपका मनु, पूरी जानकारी देने के लिए। देखते तो बाबा अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मध्य प्रदेश के चुनावों के रण की। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी और कांग्रेस की चुनावी तैयारियां दरअसल जोरों पर है। भोपाल में संघ के सर्वे ने बीजेपी की नींद दरअसल उड़ाकर रख दी है। मतलब साफ है कि बीजेपी के लिए इस बार सत्ता विरोधी लहर से निपटना आसान नहीं होगा। बीजेपी ने 22 अक्टूबर को चुनाव समिति की बैठक बुलाई है और बातें सामने आ रही है कि 30 अक्टूबर के बाद बीजेपी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। बीजेपी की पहली लिस्ट में तकरीबन 120 उम्मीदवारों के नाम होने की उम्मीद जताई जा रही है। दूसरी तरफ आपको बता दें, कांग्रेस में भी उम्मीदवारों के नामों को लेकर उथल पुथल मंथन लगातार जारी है। सोशल मीडिया पर कांग्रेस उम्मीदवारों की एक लिस्ट वायरल हो रही है और इस लिस्ट ने मध्य प्रदेश की सियासत में कांग्रेस का सरदर्द थोड़ा और कह सकते हैं कि बढ़ा दिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस लिस्ट से साफ तौर पर किनारा कर लिया है। सिंधिया के मुताबिक कल कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की फिर से बैठक होगी और उसके बाद आने वाले 3 से 4 दिनों में फाइनल लिस्ट सामने आएगी। ऐसे में आप देखना बेहद दिलचस्प होगा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी सत्ता विरोधी लहर से निपटने के लिए कौन सी तरकीब आजमाती नजर आती है और कांग्रेस बीजेपी को पटकरी देने के लिए कौन सी बिसात बिछाती नजर आती है। तो इसमें सवाल ये भी बनता है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर मंथन लगातार जारी है। सोशल मीडिया पर कांग्रेस की एक लिस्ट भी सामने आई है जिसे लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किनारा कर लिया है। हमारी संवाददाता दीप्ति इस पर हमें और ज्यादा जानकारी दे रही है। दीप्ति, सोशल मीडिया पर कांग्रेस की जो लिस्ट सामने आई उसमें 71 नामों को हरी झंडी दे दी गई, लेकिन कांग्रेस के नेता इस लिस्ट से इनकार कर रहे हैं। दीप्ति, इसे लेकर क्या हलचल है? देखिए, सोशल मीडिया में कल से जो है कांग्रेस की एक लिस्ट वायरल हो रही है जिसमें लगभग 70-80 लोगों के नाम हैं। हालांकि कांग्रेस के जो अधिकृत सूत्र हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ, उन्होंने साफ तौर पर इस लिस्ट से इनकार किया है। उनका कहना है कि अभी कोई नाम फाइनल नहीं हुआ है, कांग्रेस ने सूची को अधिकृत नहीं किया है। लेकिन जो लगातार जो है निकल कर आ रही है स्क्रीनिंग कमेटी के बाद जो लिस्ट, उसका लगभग यही स्वरूप देखा जा रहा है। और जहां तक सच्चाई की बात है तो उसमें जो 70 नाम है उनमें से काफी सारे मौजूदा विधायक हैं जो अपनी सीट कभी नहीं हारे हैं, वो उनको टिकट देने की बात उसके सामने आ रही है। दूसरा ये भी बात सामने आ रही है कि जो लोग बहुत कम सी मार्जिन से हारे हैं, 2000-3000, उनके नाम इस लिस्ट में देखे जा रहे हैं। और कुछ ऐसी सीटें भी हैं जिन पर यह उम्मीद की जा रही है कि जो कम मार्जिन से हारे हैं वो एंटी इनकम्बेंसी का फायदा ले सकते हैं। और कुछ जगहों पर ऐसी भी स्थितियां हैं कि व्यक्ति विशेष इतना कैंडिडेट का चेहरा इतना मजबूत है कि ये उम्मीद की जा रही है कि वो वहां से सीट निकालेगा। तो निश्चित ही जो लिस्ट वायरल हो रही है वो यही है, लगभग 70 से 80 नामों की है। हालांकि कांग्रेस अभी इससे जो है अधिकृत तौर पर इनकार कर रही है कि हमारी तरफ से जारी की गई लिस्ट नहीं है। लेकिन एक हकीकत यह भी है कि कांग्रेस ने हर तरह के क्राइटेरिया को खत्म कर दिया था और जब स्क्रीनिंग कमेटी की पहली बैठक हुई थी उसमें बात लगभग तय हो चुकी थी कि सिर्फ जिताऊ चेहरा सामने होगा, किसी तरह के सोशल मीडिया का कोई क्राइटेरिया नहीं होगा, किसी तरह के 2 बार के हारे विधायकों का कोई क्राइटेरिया नहीं होगा। टिकट उसी को दिया जाएगा जो सीट निकाल सके, सीट जीत सके। मध्य प्रदेश में लगातार जारी है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीप्ति जानकारी के लिए। और अब बात छत्तीसगढ़ की हम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी सियासी बयारों के बीच से टिकट बंटवारे को लेकर मंथन की खबरें कविता लगातार सामने आ रही हैं और इस मंथन के बीच में बहुत सी उठापटक भी चल रही है। टिकट फाइनल होने से पहले बगावत के सुर भी बुलंद होते जा रहे हैं और टिकट काटने पर पार्टी छोड़ने की धमकी भी दी जा रही है। दंतेवाड़ा से विधायक देवकी कर्मा के बेटे हैं छबिंद्र, उनके खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के खिलाफ बीरेश ठाकुर ने भी बगावत के सुर ऊंचे कर दिए हैं। बीरेश ठाकुर इस बार खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं और कांग्रेस के लिए इस अंदरूनी कलह से निपटना आसान नहीं होगा। दूसरी तरफ बीजेपी में भी टिकट मंथन जोरों पर है। खबरें ये भी है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी 65 सीटों को जीतने के लिए 43 सीटों पर नए चेहरों को मौका दे सकती है और इन नए चेहरों को मौका देने के लिए बीजेपी 22 विधायकों के टिकट काट सकती है जिसमें 3 मंत्री शामिल हैं। बीजेपी छत्तीसगढ़ में 15 साल से सत्ता में है और ऐसे में नए चेहरों को उतारने के लिए बीजेपी को अपने ही नेताओं के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। कांग्रेस में अंदरूनी लड़ाई जोरों पर है और बीजेपी में टिकट बांटने के लिए चेहरों पर चर्चा जोरों पर है। ऐसे में छत्तीसगढ़ की सियासत और भी दिलचस्प हो चुकी है।
तो छत्तीसगढ़ से कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर फूट साफ नजर आ रही है। दंतेवाड़ा की बात करें, वहां पर एक बेटा अपनी मां के खिलाफ ही चुनाव लड़ने के लिए कूद पड़ा है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे हम रुख कर सकते हैं, हमारे सहयोगी संजय शेखर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, जिस तरह से कांग्रेस में टिकट बंटवारे से पहले ही कलह देखने को मिल रही है, क्या कांग्रेस चुनाव से पहले अपनी अंदरूनी कलह से पार पा पाएगी? जी हाँ, टिकट फाइनल होने से पहले ही कांग्रेस में बगावत के स्वर देखने सुनने को मिल रहे हैं। विशेष तौर पे अगर दंतेवाड़ा की बात करें तो दंतेवाड़ा में छबिंद्र कर्मा ने अपने ही विधायक मां देवती कर्मा के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है। उसने बाकायदा जो है वो नामांकन फॉर्म खरीद लिया है और छबिंद्र कर्मा का कहना है कि वो चुनाव लड़ेंगे भले ही कुछ भी हो जाए। हालांकि इस बगावत को ठीक करने के लिए, इसको दूर करने के लिए और उसको समझाइश देने के लिए पीसीसी अध्यक्ष भूपेश बघेल भी दंतेवाड़ा पहुंचे, जो उपनेता प्रतिपक्ष हैं उनके साथ, कवासी लखमा के साथ, और उन्होंने छबिंद्र कर्मा को समझाने की कोशिश की, लेकिन छबिंद्र मानने को तैयार नहीं है। छबिंद्र का कहना है कि पहले उनसे टिकट का वादा किया गया था कि इस बार देवती कर्मा नहीं छबिंद्र कर्मा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन फिर कांग्रेस पार्टी जो है देवती कर्मा को ही उतारना चाहती है, लिहाजा उनके साथ धोखा हुआ है और वो मैदान में डटे रहेंगे। उसी तरीके से अगर भानु प्रतापपुर की बात करें तो भानु प्रतापपुर में मनोज मंडावी, जो कि आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ भी बीरेश ठाकुर ने बगावत का स्वर बुलंद कर दिया है। वहां भी बीरेश ठाकुर का कहना है कि कई चुनाव से उनको जो है टिकट का वायदा किया जाता रहा है, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया जा रहा है। इस बार भी कहा जा रहा है कि मनोज मंडावी को ही चुनाव लड़ाया जाएगा, तो अब वो बर्दाश्त करने वाले नहीं है और वो अगर कांग्रेस पार्टी उनको टिकट नहीं देती है तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। यही स्थिति सरगुजा के भी कई सीटों से और अन्य मैदानी इलाकों के सीटों से भी आ रही है। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस में अभी टिकट बंटना पूरी तरीके से संपन्न नहीं हो पाया है, टिकट जारी नहीं हो पाया है, लेकिन बावजूद इसके बगावत के स्वर पूरी तरीके से बुलंद है और